इम्तिहान हो गई इंतजार की। मैं अपने को होस्ट का इंतजार करता रह गया कि आज हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे और थोड़ा हिंदी में बनाएंगे जिससे लोगों को भी थोड़ा मजा आए सुनने में। अंग्रेजी हर टाइम अच्छी नहीं लगती। बट अब देखो, अकेला बैठा हुआ हूं मैं विद दिस रोमांटिक पिक्चर ऑफ सोनी एंड केन। एनीवे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को काफी ज्यादा बॉदर कर रहा है वो ये है कि एज पोस्टकोग्लू का सिस्टम क्या सस्टेनेबल है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि हमारे प्लेयर्स परेशान हो जाते हैं हाई इंटेंसिटी गेम से, काफी बोर हो जाते हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम आने लग जाती है। पॉच के टाइम पे भी हमने ये देखा था। तो इज इट सस्टेनेबल? एंड आई थिंक इट इज मैन, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट टीम है ना ये सस्टेन करती है, इनकी एनर्जी लेवल्स हर गेम में ऑलमोस्ट सेम सही रहता है। अब ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे बिसुमा की अभी थोड़ी डाउन हो गई है, फिर भी ही इज डूइंग वे बेटर देन अदर ऑप्शंस दैट वी हैव इन द मिडफील्ड। बट आई थिंक इट इज सस्टेनेबल हमारे लिए। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग क्या है यार, आजकल तो हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि स्पर्स आर प्लेइंग वेल, बट हम लोग बस एक इंजरी दूर है हमारा ये पूरा जो कारवां चल रहा है खराब होने से। एंड कुछ इसमें ट्रूथ है और कुछ मैं मानता हूँ कि लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोगों को। लाइक जो की होगी ना हमारे लिए डिफेंस में, स्पेशली सेंटर बैक पोजीशन में, वो होगी एशले फिलिप्स। क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि एंज पोस्टकोग्लू इज ओपन माइंडेड और वो ट्राई करना चाहते हैं एशले फिलिप्स को एट द हाईएस्ट लेवल। अगर ही कम्स गुड, लाइक इफ ही इज प्लेइंग एट 80% ऑफ हिज पोटेंशियल इन प्रीमियर लीग। अब देखो देखो देखो, मिस्टेक्स होंगी उससे, और कुछ मिस्टेक्स से हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हिट हो जाए उसका, या फिर अगर हो सकता है हमें डॉरिंगटन भी देखने को मिल जाए खेलता हुआ, या फिर एमरसन रॉयल को हम शिफ्ट कर सकते हैं एज अ सेंटर बैक। काफी डिफरेंट रोल है, बट वी कैन ट्राई, क्योंकि द ड्रॉप इन क्वालिटी आफ्टर एन इंजरी वो मैसिव होगा अगर हम खाली लेट्स से समवन लाइक डायर पे डिपेंड करेंगे। डायर तो शायद मुश्किल ही देखने को मिलेगा, बट बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। तो एशले फिलिप्स अगर थोड़ा भी अच्छा खेलेगा तो हमारे काफी दुखों को वो खत्म कर सकता है सेंटर बैक से रिलेटेड जितनी भी हमारी वरीज है, और ये होने वाला है। दिस इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि हमें ऑलरेडी इतने सारे इंजरी स्केयर्स मिल चुके हैं अभी थोड़े बहुत गेम्स में। कभी कोई लिम्प करता हुआ जा रहा है, कभी वीडीवी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक टाइम बाद तो ये होना ही है। रोमेरो को कभी ना कभी बाहर जाना ही है, या फिर आई होप ऐसा नहीं हो पर वीडीवी भी जा सकता है। तो इंजरी से तो हमें कभी ना कभी जूझना पड़ेगा, बट लेट्स होप कि ये लॉन्ग टर्म इंजरी नहीं हो जिससे हमारा जो विजन है टॉप 4 का उस तक हम पहुंच पाए। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है, सोनी ओवर रिचार्लिसन, फ्यूचर क्या है नंबर 9 पोजीशन का स्पर्स में? आई थिंक ये बहुत जल्दी था कि हमने अभी से रिचार्लिसन को रिप्लेस कर दिया है सॉन से। सॉन कैन डू इट, सॉन पे मेरे को कभी डाउट नहीं है, और सॉन को खेलते हुए देखना कौन नहीं चाहता उस पोजीशन में। बट रिचार्लिसन विंगर नहीं खेल सकता, रिचार्लिसन की एक पोजीशन है, हमने उस बंदे को खरीदा है, तो वी नीड टू स्टार्ट विद ए मैन। स्पेशली बर्नली के अगेंस्ट तो हमें करना चाहिए था, एंड मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी हमें उससे भरोसा उठा देना चाहिए। आप बहुत लोग बोलेंगे कि यार इतने चांसेस दे रखे हैं, बट यार अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, वी कैन ट्राई ऑल दिस थिंग्स बाद में, ठीक है। अलेहो वैलीज भी है हमारे पास, उसे भी हम ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। एंज काफी ओपन माइंडेड है एज आई सेड ऑलरेडी। तो यार आई थिंक हमें उसे दोबारा ट्राई करना चाहिए, और सोनी को वो उसका जो प्ले मेकर रोल है जिसे वो धीरे धीरे और अच्छे से खेल रहा है सोन, वो उसे थोड़े दिन करने देना चाहिए। तो आई थिंक अभी रिचार्लिसन ही फ्यूचर होना चाहिए नंबर 9 का थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट। अब रोमेरो की बात करते हैं, इज ही प्लेइंग बेटर देन लास्ट सीजन? आई थिंक दिस इज हिज बेस्ट सीजन, especially considering he has already scored 2 goals with a cracker of a goal in our last match, man. Where did it come from? किसी को नहीं पता था भाई, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था पीछे से रोमेरो आएगा और he will like whip it into the goal, man. It was crazy and he is doing really well. और उसका जो डिफेंसिव क्वालिटीज है ना वो भी निखर के आ रही है जब से उसे कैप्टनसी मिली है। काफी जो रेकलेस टैकल्स है वो देखने को नहीं मिल रहा है, काफी मैच्योर टाइप से खेल रहा है, एंड आई एम लविंग इट मैन, आई एम लविंग इट। अब डेस्टिनी ओडोगी की बात कर लेते हैं। डेस्टिनी ओडोगी हैज बीन आवर डेस्टिनी मैन, ही हैज फिट इन लाइक अ ग्लव, और कितना अच्छे से वो हमारे साथ ब्लेंड इन हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो हमारे साथ खेलता नहीं था, इसी सीजन में आया खेलने के लिए। एंड व्हाट अ प्लेयर मैन, कितना अच्छा प्लेयर है।
काफ़ी आगे जाता है, थ्रू द लाइन्स भी खेलता है, पासिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फीड करता है बाकी प्लेयर्स को। मेडिसन के अलावा जो एक मिसिंग था बिसुमा का, थोड़ा जो डाउन गया परफॉर्मेंस, उसे उसने काफ़ी अच्छे से कवर किया था। एंड 1-on-1 लेना काफ़ी प्रेफर करता है। एंड मतलब ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी विद, अगर उसे मैं लाइव देख सकता ना, इट वुड बी अ ड्रीम टू वॉच डेस्टिनी उडोगी राइट नाउ लाइव। अब वीडीवी और पेड्रो पोरो डिफेंस में बात करते हैं, ठीक है। वीडीवी ऑलरेडी 3-4 गोल्स में इन्वॉल्व हो चुका है जो हमने कंसीड किया है, एंड इट इज वरिंग मी अ लिटिल बिट। आई मीन ये चीज़ें अनफॉर्चुनेट होती हैं, ठीक है, ये सबको पता है कि ये चीज़ें अनफॉर्चुनेट होती हैं, बट एट सम पॉइंट यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि प्लेयर की मेंटालिटी पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। अब जो लास्ट टैकल था जिससे गोल थोड़ा सा टच होके गया था, उसमें ऐसा लग रहा था कि वो कंप्लीटली कमिटेड नहीं था। हो सकता है मुझे लग रहा हो, बट ये चीज़ें आती हैं दिमाग में यार, जब भी कोई बॉल जा रही होगी टारगेट की तरफ, तो उसके दिमाग में भी आएगा कि आई हैव ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ 2 to 3 गोल्स। तो आई होप वीडीवी, वैसे तो वो ही इज़ अ वॉरियर, उसकी मेंटेलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट जिसकी मेंटेलिटी पे फ़र्क पड़ना चाहिए वो है पेड्रो पोरो मैन। उस बंदे की जो पोजिशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी लो है, और लास्ट मैच में ही डिड वेल, बट इस मैच में फिर से वही प्रॉब्लम दिखी थी जो हमें पिछले से पिछले मैच में दिखी थी। अब पोरो, इज ही गुड और इज ही बैड? इट्स रियली हार्ड टू से मैन, बिकॉज we are really happy with having two different kind of inverted fullbacks, but पेड्रो पोरो की जो क्वालिटीज है ना, वो निखर के नहीं आ पा रही है, स्पेशली डिफेंसिव क्वालिटीज। ही नीड्स टू वर्क अ लॉट ऑन हिज डिफेंसिव क्वालिटीज। फॉरवर्ड में सबको पता है बॉल प्लेइंग के लिए वो अच्छा है, और अब जो वो डिस्कशन था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार इसे विंग पे ही शिफ्ट कर देते हैं आगे, वो खत्म हो चुका है। पेड्रो पोरो इज डूइंग इट। उसकी जो फिजिकलिटी है वो काफ़ी काम आती है। अब फर्स्ट गोल में काम नहीं आई, स्टार्टिंग में काफ़ी ख़राब था, बट बाय द सेकेंड हाफ अगर तुमने मैच देखा हो यार, वो आ रहा था निकल के, काफ़ी अच्छे से हमें दिखाई दे रहा था कि पेड्रो पोरो इज गेटिंग इनटू द गेम। पेड्रो पोरो के अलावा एक और जो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था वो था हॉयबेयर का। He stayed, he is staying, और it's nice to have someone experienced as backup, क्योंकि Oliver Skip, I'm not a big fan of him so far, and I don't think he suits the system, but neither does Hojbjerg। वो भी इतना कोई खास सूट नहीं कर रहा है अभी तक, but I believe in that guy। He's a Viking man। वो काफी easily इस सिस्टम को कर सकता है, बट उसका जो मेंटेलिटी है वो अभी फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं है। उसके पासेस काफ़ी जो रिस्की पासेस लेना होता है ना, उन्हें वो अवॉइड करता है, और अभी भी वो कॉन्टे बॉल वाले जोन में है। बैकवर्ड पासेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, थ्रू द लाइंस पासेस मैच नहीं कर रहे हैं, ओवर पावर हो जा रहे हैं। लॉन्ग बॉल्स तो हमारी टीम में इट्स लाइक अकाल पड़ा हुआ है क्रॉसेस और लॉन्ग बॉल्स का। थोड़ा बहुत पहले पेरिसिच दे देता था लॉन्ग बॉल्स, अब तो कुछ भी नहीं है। वी आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। हमारे विंगर्स ऑलरेडी ऐसे ही थे जो अंदर कट इन करके और ग्राउंड पे खेलना पसंद करते थे। अब तो लाइक इट्स बीन प्योरली ऑन द ग्राउंड, और सोनी ने जो गोल किए थे वो भी सादे ऐसे ही थे। तो ठीक है, मतलब अगर सोन को हमें नंबर 9 खिलाना है तो हमें हेडिंग क्वालिटीज को अवॉइड वैसे भी करना था। उसकी हेडिंग क्वालिटीज आर नॉट क्वेश्चनेबल, बट दे आर नॉट लाइक ब्रिलियंट, है ना, ब्रिलियंट पे नहीं है। तो ठीक है, वो एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है, बट इफ वी कैन वर्क ऑन आवर क्रॉसेस तो और ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है अब ब्रेनन जॉनसन के आने से हमें काफ़ी फर्क दिखने को मिले, और पेरिसिच, आई बिलीव इन पेरिसिच, और ही विल कम गुड, क्योंकि अब वो जो टीम थी फलम के अगेंस्ट, वो सबको ड्रैग डाउन कर रहे थे। कुछ जो लो क्वालिटी प्लेयर्स है ना, वो बाकी को भी ड्रैग डाउन कर रहे थे। इवन वीडीवी वाज लुकिंग डल इन दैट मैच। तो वो चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। कुलुसेव्स्की और सोलोमन की परफॉर्मेंस मैन, आई बीन डिसअपॉइंटेड बाय कुलुसेव्स्की। बहुत लोग बोलेंगे कि लास्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आई वोंट से कि बहुत अच्छी थी। ही वाज लाइक क्रिएटिवली थोड़ा ज़्यादा ऑफर करता था मिडफील्ड में, बट स्टिल मैन, कुलुसेव्स्की इजंट लुकिंग लाइक द गाय वी वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि हमने उसे साइन किया था बिकॉज ऑल ऑफ अस बिलीव इन हिम। आई स्टिल बिलीव इन हिम। मेरे पीछे भी कुलुसेव्स्की लिखा हुआ है, बट अभी तक उसने अपना 100% जो उसका जो चार्म था ना, वो अभी देखने को नहीं मिला है। ही इज बीन वेरी प्रेडिक्टेबल, काफ़ी वन ट्रिक पोनी जैसा दिख रहा है, और ब्रेनन जॉनसन भी वन ट्रिक पोनी लगता है। मतलब जितना मैंने उसे देखा है वही लगता था वो भी, बट एटलीस्ट ही कैन टेक हिज मैन ऑन, और कुलुसेव्स्की से ज़्यादा पेस है ब्रेनन जॉनसन के पास। तो वी कैन डू व्हाट वी कैन डू। हम ऐसा कर सकते हैं कि
When we are playing against team like Arsenal तो हम ब्रेनन जॉनसन को यूज कर सकते हैं उसके पेस के लिए, जो काउंटर पे हमें काफी हेल्प करेगा, क्योंकि कुलुसेव्स्की थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता है हमारे काउंटर्स को। इट्स लाइक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बॉल को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, गोल की तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं से पास बनाएगा, बट वो हो नहीं पाता है, वो थोड़ा टाइम ज्यादा मिल रहा है अभी तक। बट थैंकफुली कुलुसेव्स्की ने गोल स्कोर कर लिया, और ऐसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। कोई लो ब्लॉक टीम होगी तो उसके अगेंस्ट कुलुसेव्स्की को खिला सकते हैं, वो वैसे भी थ्राइव करता है हमारा जो हाफ स्पेसेस होता है उनमें। बट सोलोमन हैज बीन प्लेइंग रियली वेल। उसका पेस, हमारे पास काफी पेसी विंगर्स हैं थैंकफुली, और ही इज रियली एक्साइटेड। बट उसके साथ भी गारनाचो प्रॉब्लम एज एन काफी डेस्परेट नहीं कहूंगा, काफी यंग है वो, और काफी जो जजमेंट्स हैं वो क्वेश्चनेबल होता है उसके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पासिंग। ज्यादा पावर लगाना या फिर बहुत जल्दी मतलब होल्ड नहीं करना बॉल को, जो होल्ड अप प्ले है उसका वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है। बट आई बिलीव इन सोलोमन मैन, वो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट एंड ही वांट्स टू प्रूव हिज वर्थ। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट विकारियो। आई थिंक विकारियो इज डूइंग everything really well. I'm really impressed with his performance. There are still some haters who are questioning his distribution game, but I think he silenced all of them. So this is, अब हम बात करते हैं शेफील्ड यूनाइटेड के बाद। अब देखो भाई, लोग बोलते हैं कि डोंट टेक एनीवन लाइटली, क्योंकि प्रीमियर लीग मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग, ठीक है, आई एम टेकिंग देम लाइटली। जितना मैंने उनका आउटपुट देखा, अब होता क्या, देखो वो लोग कैसे खेलते हैं, दे प्ले विद फॉर्मेशन ऑफ 3-5-2, ठीक है, चाहे उनके पास डबल स्ट्राइकिंग ऑप्शंस है, बट मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा पिक्चर्स में। ये देखो, सबसे पहले तो उनका लो ब्लॉक रहता है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, और वो 7 मैन लो ब्लॉक रहता है। इट्स लाइक उनके जो CDM है वो भी काफी पीछे रहता है, और जितना भी, अगर तुम अगले पिक्चर में देखोगे, इनका जो मिडफील्ड होती है वो काफी नैरो रखते हैं, चाहे वो मिडफील्ड में हो चाहे डिफेंस में हो, काफी नैरो। विंग्स पूरे वाइड ओपन रहते हैं, और विंग्स पे तो हम, वी आर द किंग्स ऑफ विंग्स, वी आर द किंग विंग्स, वी आर द विंग किंग्स, ठीक है, समझ गए ना तुम। और ये वाला पिक्चर में तुम्हें साफ पता चल रहा है कि अब इस बंदे के पास बॉल है एंड देयर आर एटलीस्ट 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग अ रन, और एक बंदे ने भी इनमें से रन नहीं निकाला था। और ये एक इंसिडेंट की बात नहीं है, ये बार बार होता है, और ये यहाँ पे इनके अटैक में ही नहीं, ये चीज हमें उनके डिफेंस में भी देखने को मिलती है। चाहे इनका 7 मैन डिफेंस हो, बट कुछ जो इनके डिफेंडर्स है ना, वो बस बॉल वॉचर बन के रह जाता है। दे जस्ट लुक एट द बॉल लाइक सांचेज डज समटाइम्स। और इनके जो फॉरवर्ड्स हैं, अब होने को तो इनका 2 मैन अटैक है, बट वो रह एक ही जाता है। एक 1 मैन अटैक होता है, 1 मैन बॉक्स में होता है, और बाकी सारे मिलके कोशिश कर रहे होते हैं कैसे भी करके उस तक बॉल पहुंचे। तो आई थिंक वी आर गोना कीप अ क्लीन शीट इन दिस मैच, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ स्कोर लाइन समथिंग लाइक 3-0. I'm going for 3-0, okay? So that's it for today, guys, and I'll see you in the next one. Let me know if I'm wrong, let me know if I'm right, and hopefully अगली बार कोई गेस्ट आएगा और मैं अकेला ऐसे बड़बड़ नहीं कर पाऊंगा।